वेलकम टू 7 वीक लॉ गुरु चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लैट क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, इस साल कब होने वाला है, करंट सिचुएशन क्या है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज क्लैट? क्लैट क्या होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। ये मतलब जिन लोगों को लॉ में इंटरेस्ट आता है क्लास 12 के बाद, 10+2 होने के बाद, जिन लोगों को लॉ में जाने का इच्छा होता है वो लोग क्लैट नाम का एग्जाम दे सकते हैं। ये नेशनल लेवल सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एग्जाम होता है। इसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी मेजर एनएलयूज क्या होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो आप, या फिर और भी मोस्ट प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड जो भी प्राइवेट लॉ स्कूल्स होते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो सब भी आपको क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दे सकता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया लाइक ओएनजीसी, कोल इंडिया, भेल, बीएचईएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया ऑल्सो यूज क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन। क्लैट का दो ठो होता है, तो यूजी होता है दैट इज अंडर ग्रेजुएशन, एंड पीजी होता है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये हमेशा द टेस्ट इज टेकन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, दैट इज जब आप लोग क्लास 12 पास कर जाते हो तब आपको देने को ये मिलता है। ये इसका आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी आता है लाइक बीएलएलबी, जिसमें आपको बीए का भी डिग्री मिलेगा। इसमें आपको दो डिग्री मिलता है, बीए का भी मिल जाता है और एलएलबी का भी डिग्री मिल जाता है। और मास्टर ऑफ लॉ भी आप कर सकते हो, दैट इज एलएलएम प्रोग्राम होता है। ये लॉ स्कूल से भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन दे सकते हैं क्लैट को? ओनली इंडियंस एंड एनआरआईज कैन गिव द एग्जाम। जो मैं आपको अभी इतना देर से बता रहा था, यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर मतलब जो लोग भी 10+2 पास किए हैं विथ नॉट लेस देन मतलब 45% से जो लोग कम है वो लोग नहीं दे सकते। पर जो लोग 45% के अबव है लाइक 60%, 75%, वो लोग आराम से एलिजिबल है टू गिव दिस एग्जाम। और इन केस ऑफ एसटी एंड एससी कैंडिडेट्स, उन लोग का 40% होता है एग्रीगेट। और कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में चले जाओ, 20, 25 साल, 30 साल चले जाओ, तब भी आप क्लैट दे सकते हो। अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आते हैं, इसमें आप एलबी कर सकते हो, मतलब आपने पहले किया एमए, आपने पहले किया कंप्यूटर साइंस के साथ, आपने ऑनर्स किया केमिस्ट्री के साथ, ऑनर्स किया कंप्यूटर साइंस के साथ, ऑनर्स किया, फिर आपको मन किया एलएलबी जाने का, तो आप एलएलबी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आप क्लैट दे सकते हो। ओके, तब भी उसमें 45% इन केस ऑफ एससी एंड एसटी और नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट नॉर्मल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में एंट्री के लिए। अब सिलेबस क्या है? अभी ये सिलेबस और मार्किंग स्कीम जो है, ये करंट मतलब अभी के टाइम में, इस साल क्लैट 2020 में किस टाइप का मतलब सिलेबस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या मार्किंग स्कीम, कैसा मार्किंग स्कीम होता है। और वैसे भी आप ये भी जान सकते हो क्लैट जो है इस साल 22 अगस्त में होने वाला है। ठीक है, 22 अगस्त 2020 को होने वाला है। ये पहले बिफोर 22 अगस्त पहले ये बोला गया था कि ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, पर अब जाके बोला गया है कि ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, तो इसमें सिलेबस क्या है? इंग्लिश होता है, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है, वन वर्ड ओमिशन वर्ड, फिर जीके आता है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, फिर करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोविड के बारे में, कोविड कब से स्टार्ट हुआ, ये सब नहीं पूछेगा, आपको 2-3 साल पहले का भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और बगल में मैंने जो लिखा है 28 to 32, ये मार्किंग स्कीम, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स का कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। आपका टोटल करंट सिचुएशन में आपका मतलब आज इस साल टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे,
2 घंटा आपके पास समय रहेगा और हर एक सही जवाब पे आपको एक मार्क्स मिलेगा और हर एक गलत जवाब पे आपको 0.25 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द टोटल स्कोर। ठीक है। अब लीगल एप्टीट्यूड में 2 आता है। लीगल नॉलेज आप समझ सकते हो, लीगल स्टडीज आप समझ सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड में आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 2 जो लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये 2 आता है लीगल एप्टीट्यूड में। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारा है, जैसे नंबर सीरीज हुआ, सिलोजिज्म हुआ, बहुत सारे आते हैं एक्सेट्रा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 13 से 17 नंबर का आता है। ये आपको क्लास 10 तक का जितना भी मैथ्स है आप वो सब प्रैक्टिस करके जाना। उन्हीं में से आता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर मेंसुरेशन हुआ, मतलब वही ज्योमेट्री हुआ, एल्जेब्रा हुआ, टाइम एंड वर्क, इस टाइप का चीजें आता है। ठीक है। और ऐसे नॉर्मली अगर आपको अभी तो करंट सिचुएशन कोविड के कारण बिगड़ गया है, ऐसे नॉर्मली अगर आप क्लैट देते हो अगर लाइक इन 2019 जैसे हुआ था, तो नॉर्मली 200 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। उसका मार्किंग स्कीम आपका अलग हो जाता है। उसमें मार्किंग स्कीम आपका नॉर्मल में हो जाता है। इंग्लिश आता है 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडेड 37 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 38 मार्क्स एंड मैथ्स 15 मार्क्स। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, पर अभी करंट सिचुएशन में ऐसा हाल हो गया है और सारा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है। तो ठीक है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि अभी लेटेस्ट न्यूज जो है क्लैट के 2020 के ऊपर ये है कि वाइस चांसलर जो है जितने भी एनएलयू हैं, देखिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये टॉप 5 लॉ यूनिवर्सिटीज क्या कौन कौन से में आप एंट्री ले सकते हो। पहला आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो बेंगलोर में, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, और लास्टली आता है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस कोलकाता। ये 5 टॉप कॉलेजेस, टॉप लॉ एनएलयूज है इंडिया में। तो आप इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें कट ऑफ बहुत, मतलब आपको बहुत अच्छा रैंक लाना होगा। ठीक है। और अभी लेटेस्ट न्यूज अगर आपको मैं बताऊं अभी, तो लेटेस्ट न्यूज आपका ये है, करंट न्यूज, कि आपका जो वाइस चांसलर है जितने भी लॉ यूनिवर्सिटीज, इन 5 के अलावा टोटल 22 यूनिवर्सिटीज है, टोटल 22 लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। आउट ऑफ देम टॉप 5 आर हियर मेंशन्ड। ठीक है। तो बाकी के बचे 17। तो टोटल 22 यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स है वो लोग मीटिंग करेंगे आज मतलब 5 अगस्त को कि आगे कुछ डिसीजन क्या लेना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन को देख के, जैसे कि केस बढ़े जा रहा है रेगुलरली, उस बेसिस पे क्या होना चाहिए आगे का। आई होप कि वो लोग स्टूडेंट के फेवर में ले। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, जो फी होता है क्लैट का, जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का डेट ओवर हो चुका है, एग्जाम 22 अगस्त को है। और फी जो होता है वो 4000 जनरल लोग के लिए होता है, 4000 रुपया, और SC ST BPL लोग के लिए 3500 होता है। ओके। और इस साल कोविड के टाइम में भी दिस ईयर 68,000 कैंडिडेट्स यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किए हैं। कैंडिडेट 68,000 लोग देने वाले हैं यूजी कोर्स के लिए, अप्लाई किए हैं फॉर क्लैट, एंड 9,000 लोग पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं। और ये भी आप बात ध्यान में रखना कि जब आप ये चीज ये जितना भी सेंटर में आपको जो भी सेंटर दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए 22 अगस्त को, एग्जाम टाइम का मैं आप बता रहा हूँ। ओके, न्यूज हो गया, अब मैं एग्जाम टाइम में बता रहा हूँ। जब भी आप जाओगे एग्जाम देने के लिए तो वहां पे आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपको मास्क पहन के जाना होगा, ग्लव्स पहन के जाना होगा, और ये ऑनलाइन मोड है तो आपका कीबोर्ड जो है
कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है जिसमें आपको टाइप करना होगा, टाइप या फिर आपको जो भी है वो सब सैनिटाइज करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर चेक होगा। और इवन जो लोग पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव जो लोग है, उन लोग को भी बैठने दिया जा रहा है, पर अलग रूम में, अलग टेस्ट रूम में उन लोग को बैठने दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग से यही एडवाइस मैं करता हूँ, आप रेगुलरली आप चेक करते रहो क्लैट का ऑफिशियल साइट को, ताकि और भी कुछ रेगुलर अपडेट आए। अगर सेंटर चेंज हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ भी सकता है, आई होप ना आए तब भी। और बोनस पॉइंट में मैं आपको बोनस पॉइंट में आगे आपको बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ आप। लास्ट में मैं आपको बोनस पॉइंट बताऊंगा, बोनस ट्रिप आपको बताऊंगा। तो बोनस ट्रिप से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब तो होता है, और ये पहले नॉर्मली जो होता था जब कोविड नहीं था, लाइक लास्ट ईयर, तो OMR शीट में होता है। ये इस साल का भी हो सकता है, मतलब इस साल तो ऑनलाइन हो रहा है, अगले साल मे बी ऑफलाइन हो, पेन एंड पेपर मोड हो। तो उसके लिए भी आप अभी से आप देख सकते हो मेरा वीडियो। तो अगर तो पेन एंड पेपर मोड होता है, OMR शीट में आपको सब फिलअप करना पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगा। आपको अपना नाम देखना पड़ेगा, रोल नंबर देखना पड़ेगा, बड़ा सा रोल नंबर होगा, 6 डिजिट या 7 डिजिट का रोल नंबर होगा, आपको एडमिट कार्ड में लिखा हो। आपको उस बेसिस पर आपको अपना फ्लोर, जो भी फ्लोर हो, जो भी क्लासरूम हो, आपको वहां जाके अपना रेस्पेक्टेड सीट पे जाके बैठ के अपना एग्जाम देना है। ओके, और आप पेन ले जा सकते हो, आपको ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिजाइनर पाउच जो होता है या फिर कपड़े का हुआ, वो सब नहीं चलेगा। आपको एकदम ट्रांसपेरेंट पाउच आपको ले जाना पड़ेगा, जिसमें आप पेन, पेंसिल, रबर, आपको जो भी ले जाना है आप ले जा सकते हो। ओके, मास्क तो अब मैं आपको बोल ही रहा हूँ, मास्क पहनिएगा, ग्लव्स पहनिएगा, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन बहुत बुरा हाल में है, ठीक है। और जो बोनस टिप था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप ठंडे दिमाग से, आप पहले जब आपके पास पेपर आता है, ठीक है, आपका तो ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर आपको पहले तो ये करना होगा कि आपको पहले क्वेश्चन सारा, आपको मतलब जो भी 5 सेक्शन में बटा हो रहेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जो 5 जो है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। ओके, तो ये 5 सेक्शन को आपको, मतलब जैसे कि इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंशन आपका रहता है, बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दे देगा आपको ध्यान से उसको पढ़ना है, आंसर आपको उन्हीं में से मिल जाएगा। MCQ है तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, और थोड़ा बहुत ग्रामर रहता है, आप ग्रामर तो आप सॉल्व कर लेना। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री से पूछ सकता है, ज्योग्राफी से पूछ सकता है, फिजिक्स, साइंस, एनीथिंग। जनरल नॉलेज में आपको कहीं से भी पूछ सकता है। और करंट अफेयर में तो मतलब कि आपका अभी कोविड है, कोविड से रिलेटेड भी पूछ सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, फिल्म से रिलेटेड हो, एनीथिंग, कोई भी करंट अफेयर जो भी हुआ है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो भी हुआ है, सब आपसे पूछ सकता है। जो भी अभी करंट मिनिस्टर्स है, नया कौन सा मंत्री अभी बने हैं, सब लोग, उन सबके बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में, अगर आपको लेटेस्ट आपको जानना है करंट अफेयर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा, मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको उस एप्लीकेशन में अगर आप पढ़ोगे तो डेली पढ़ोगे, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से अभी भी पढ़ना शुरू करोगे करंट अफेयर्स, तो आपको 1-2 महीना का आपको पूरा मिल जाएगा, हर कैटेगरी का, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, एनीथिंग। फिर लीगल एप्टीट्यूड में लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसमें भी आपको मोटा मोटा, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देता है, वैसे लीगल एप्टीट्यूड में मोटा मोटा दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन दे देगा कि
कॉन्ट्रैक्ट से ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुछ सेक्शन दे सकता है, आर्टिकल आप लोग पढ़ के जाना, लीगल मैगजीम्स आता है, लीगल मैगजीम्स आप पढ़ लेना। लॉजिकल रीजनिंग में ये ओकेश रहता है, आप ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, वो है करंट अफेयर हो सकता है। और अगर आप मैथ में अगर वीक हो तो मैथ भी आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ में आप ट्राई करो ये आप मैथ में ट्राई करो कि आप आउट ऑफ मैक्सिमम तो 17 मार्क्स का हो सकता है इस साल, क्योंकि टोटल इस साल तो 150 मार्क्स का होने वाला है। तो मैथ में आप ट्राई करना कि आप आउट ऑफ 17 10 मार्क्स आप स्कोर करो। इंग्लिश आपका हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ देके क्वेश्चंस रहता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगा के आपको ठंडे दिमाग से आपको सोच सोच के अपना काम करना है। और जो बोनस टिप वो ये है कि आपको जब पेपर मिल जाएगा या फिर आपको जब स्क्रीन पे आपको जब क्वेश्चन मिल जाएगा, तब आपको ये मैं बोलता हूं कि जो भी आप ये ABCDE ये 5 सेक्शन डिवाइडेड है, तो 5 सेक्शन में ये सारा सब्जेक्ट्स रहेंगे, सारा सिलेबस आपको मैं बता दिया। तो ये सारा सब्जेक्ट्स में जो भी आपको आसान लग रहा है, जैसे लाइक अगर आपको जनरल नॉलेज करंट अफेयर आपको आसान लग रहा है तो पहले आप वो कर लो, ठीक है। फिर मतलब वो करते जाओ। ऑनलाइन मोड है तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि अगर टिक मार्क कर दिए फिर आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होगा दूसरा आंसर को, तो आप उसको अनटिक करके दूसरा आंसर को भी आप टिक मार्क कर सकते हो। वो परमानेंट नहीं होता, लाइक OMR शीट में अगर आप करोगे तो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें काला करना पड़ता है पेंसिल से या पेन से, तो परमानेंट रह जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार करने के बाद। इसमें ऑनलाइन में आपके पास ये एडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं सही हुआ, अगला आंसर सही होना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, मैथ्स में आपका ज्यादा बड़ा नहीं पूछता, पर इजी हालांकि ओकेश पूछता है। आपका टफ में भी हो सकता है, लीगल एप्टीट्यूड हल्का टफ हो सकता है, और करंट अफेयर मेजरली यही होता है टफ, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर। जैसे कि मैंने भी दिया था, तो करंट अफेयर और लीगल एप्टीट्यूड हल्का टफ आया था। मैथ थोड़ा बहुत इजी था, लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक ठाक था, और इंग्लिश ठीक रहता है। इंग्लिश में आपका अच्छा आ सकता है। तो आई थिंक कि आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूं मैं, और जब बेस्ट ऑफ लक आपको मैं ये बोलता हूं कि आप अच्छे से एग्जाम दो, सेफली जाओ आप एग्जाम देने के लिए, और हेल्दी रहो। और जो भी आपको मैंने टिप्स दिया है कोविड से बचने का एग्जाम के दौरान, वो सब आप अपनाओ। और अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। और लेटेस्ट आज का जो न्यूज होने वाला है, आज जो मीटिंग होने वाला है, उसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो इस वीडियो पे आपको एंड में मतलब कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां से आप देख सकते हो। और रेगुलरली आप चेक करते रहना क्लैट के साइट को, वेबसाइट को, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप और अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ BLLB प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपको लॉ उसमें भी LLB का अगर आप जा रहे हो, तो उसमें भी मैंने वीडियोस बनाए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का। आप चाहो तो वहां जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट to all of the candidates who are giving CLAT 2020.